वेलकम टू मी चैनल यस मैथ। बच्चों अभी हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स है, चैप्टर है 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास में यहाँ पर है 5, 6 एंड 7th पार्ट। क्वेश्चन 4 के 5, 6 एंड 7th पार्ट। ओके, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हम इस पे नई नई वीडियोस लेके आते हैं आपकी एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई है। सो ओके, सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पर टर्म्स दे रखिए। 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर है, माइनस 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर। ओके, एक सेकेंड। ओके, डस्टर। अब हमें क्या करना है यार, ये देखिए, सबसे पहले हमें ऐसी क्वेश्चंस को करने के लिए देखना है कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि यदि हम आइडेंटिटी नहीं अप्लाई करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन को इसी तरह लिख के करेंगे। 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर है, इट मीन्स 2 टाइम्स हमें इसी टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर तो टाइम भी ज्यादा लेगा आपका। सो हमें देखना है कौन सी आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो a माइनस बी स्क्वायर वाली अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर भी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी हम यही आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम यही आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर 2.5p, ये a मान सकते हैं, ये b मान सकते हैं, यहाँ पर ये a मान सकते हैं, यहाँ पे b मान सकते हैं। सो ए स्क्वायर मतलब कि 2.5p का स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a है 2.5p और b क्या है, यहाँ पे 2ab है, इसका मतलब है 2a और b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b है 1.5q, ओके, और प्लस में b स्क्वायर, b अगेन हमारे पास में 1.5q है, इसका होल स्क्वायर। अभी हमने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अभी जस्ट हमने इतना ही लिखा है सॉल्व करने के लिए। अब हम यहाँ चलते हैं आगे अपना माइनस। अब ये a है, ये b है, यही सेम माइनस माइनस के साइन है, तो यही आइडेंटिटी हमारे पास में अप्लाई हो रही है। सो a स्क्वायर मीन्स 1.5p का स्क्वायर। ब्रैकेट इसलिए डाल रही हूँ, यदि हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे सिर्फ p का स्क्वायर हो जाएगा, वह 1.5 का स्क्वायर वो नहीं रहेगा फिर। ओके, माइनस 2 और a क्या है 1.5p और ब्रैकेट में 2.5q, ओके, प्लस में b का स्क्वायर, अभी लास्ट में 2.5q का स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व किया, हमने 2.5 लास्ट में आ गया और 2 से a और b को, ये a है मेरा और ये है b मेरा, मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पे इस वाले पार्ट का ये वाला a है और ये b है। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 2.5p 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है, 6.25 आता है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 5 जा 25 का 5 2 2 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 2 10 प्लस 2 2 12 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सो 5 2 5 प्लस 1 6.25 हमारे पास में इसको सॉल्व करके आंसर आता है। तो 6.25 p को मल्टीप्लाई किया तो p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर हो गया, माइनस अब 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी देखो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.5। अभी समझ लीजिए डेसिमल नहीं है तो 25 2 से 50, तो 5.0 को, अब 15 को 5.0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5.0 यहाँ पर आया p मल्टीप्लाई बाय 1.5q, तो अब समझ लीजिए अभी डेसिमल है नहीं, तो 15 5 जा 75, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 डेसिमल इसका 1 डेसिमल इसका, ठीक है, 7.
एक मिनट, 7.5 पी क्यू, ठीक है, 7.5 पी क्यू आ रहा है हमारे पास में ये आंसर। सो 7.5 पी क्यू। ओके, मल्टीप्लाई चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बाद में ये लिख लो। और 7.5 कभी कभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 से करोगे तो 7.50 आएगा। डेसिमल के बाद नंबर के लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 7.50 और 7.5 दोनों ही सेम चीजें हैं। ओके, 7.5 पी क्यू प्लस में, ओके, अब 1.5 क्यू स्क्वायर है। ओके, 1.5 क्यू स्क्वायर, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को समझ लीजिए 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 2 5 1 5 6 7, 1 5 5, 1 1 1, ओके, 5 2 2, तो ये आ गया हमारे पास में 2.25 क्यू। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, ये आया 1.5। अभी क्यू का स्क्वायर है ना, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर। 2 टाइम हमने इसको किया था, इसका मतलब था 1.5 क्यू मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्यू। ठीक है, मैंने यहाँ कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइनस का साइन। ओके, अभी 1.5 देखो, यहाँ पर भी हमने 1.5 को किया था, तो 1.5 को किया तो 2.25 आया। ऐसे ही 1.5 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.25 बट p का स्क्वायर। सेम नंबर है देखिए, बट वहां पे p है, यहाँ पे q है, तो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है। ओके, माइनस, अब इन नंबर्स को 1.5 और 2.5 देखिए सेम है, 1.5 1.5, 2.5 2.5। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास में आएगा 7.5। ये देखिए 7.5 PQ। ओके, 7.5 PQ प्लस में अभी 2.5 ये रहा, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6.25 आया, तो सेम ही नंबर है 6.25 और यहाँ पे Q का स्क्वायर। ठीक है, 2.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2.5 क्यू का होल स्क्वायर है, सो 6.25 आया हमारे पास में। सो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे। अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है ना, सो माइनस करते तो आपको पता है कि सिंबल के बाहर जो एक सेकेंड ये लिख लेते हैं पहले, प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस। अब हमें माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जो भी माइनस हो तो अंदर वाले सारे टर्म्स के सिंबल चेंज हो जाते हैं। सो 2.25 पी स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 7.5 पी क्यू और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 6.25 क्यू स्क्वायर। ओके, अब देख लेते हैं कोई भी टर्म्स जो टर्म्स कट रही हैं उसको कट कर देते हैं, जो नई टर्म्स कट रही हैं उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। सो 7.5 माइनस का है, 7.5 पी क्यू प्लस का है, सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है। ओके, अब हमारे पास बचा 6.25 और कुछ नहीं कट रहा है अभी यहाँ पे, प्लस सॉरी ये बचा अभी हमारे पास, ये बचा और ये बचा है हमारे पास में। ठीक है, सो क्या करेंगे अभी, पी स्क्वायर वाला कोई और नंबर है, पी स्क्वायर वाला यस, ये वाला नंबर पी स्क्वायर वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो माइनस 2.25 पी स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर, ये भी हो गया, और लास्ट में ये बचा माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। ओके, ये बचा लास्ट में। एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं, यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए थे नीचे, क्योंकि नहीं तो फिर बुक उठानी पड़ती है। ओके,
तो यहाँ पे हमने इतना लिख लिया है, जो नंबर्स बचे हुए थे नीचे, जो भी टर्म्स बची थी वो टर्म्स हमने यहाँ पे नीचे लिख ली है। अब क्या करना है, ये देखिए पी स्क्वायर वाली टर्म, क्यू स्क्वायर वाली टर्म सब एक साथ है। सो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में माइनस करेंगे तो ये आएगा 6.25 में से 2.25 माइनस करेंगे तो 4p² आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करना है। सो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस आ गया, बड़ा वाला नंबर 6 है तो उसका हमने यहाँ माइनस लगा दिया। 6 में से 4 गया, 6 में से 6.25 में से 2.25 माइनस किए हमने तो क्या आया 4q²। तो यही हमारा आंसर है। क्योंकि अब ये टर्म्स अलग अलग वेरिएबल वाली टर्म है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, तो इस पार्ट का हमारा यही 4p² और -4q² हमारा आंसर आ गया। करते हैं अब इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। जिन्होंने लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। ओके, ओके 6 पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, AB प्लस BC² माइनस 2AB²C। ओके, AB प्लस BC² माइनस 2AB²C। अब हमें इसको ही सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे भी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, A प्लस B² इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। ये हमारी आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एक सेकेंड बच्चों, अब ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो ये AB, ये जो है वो हमारी टर्म A है और ये वाली टर्म हमारी B है। ओके, सो क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस 2, अब A और B, A है AB और B क्या है BC, मल्टीप्लाई करना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। अब B², B हमारा BC है तो BC का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बच गया हमारा अभी, सो माइनस 2AB²C। ओके, अब AB का स्क्वायर का मतलब है बच्चों AB मल्टीप्लाई बाय AB। ये भी वेरिएबल अलग है, ये भी वेरिएबल अलग है। सो A को A से मल्टीप्लाई किया, B को B से मल्टीप्लाई किया, सेम वेरिएबल A सेम है तो A की पावर्स ऐड हो गई 1 1 2। अब B सेम है तो B की पावर 2। सो ये आया हमारे पास में A² B²। ओके, समझ आया, ये सेम वेरिएबल में पावर्स को हमने ऐड कर दिया है। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को AB से और BC से। ओके, तो 2 को AB से किया, 2AB आ गया। ओके, अब 2AB को, ये देखिए 2AB को मल्टीप्लाई BC से करेंगे तो क्या आएगा 2A, ये B को B से किया B²C। ओके, 2AB²C, 2AB²C। अच्छा, प्लस में BC मल्टीप्लाई बाय BC तो B²C²। B को B से मल्टीप्लाई किया तो B², C को C से किया तो C²। इसकी भी 1 पावर, इसकी भी 1 पावर, तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी। तो हमारे पास में क्या आ गया B²C²। ओके, और यहाँ पर आ गया माइनस 2AB²C। ओके, अब देख लेते हैं कहीं पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं तो आंसर हमारा फिर देख लेते हैं 2AB²C, 2AB²C। सो एक माइनस का एक प्लस का है तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 बचा, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। ओके, अभी A² B² और यहाँ पर है ये हमारा B²C²। तो आंसर क्या आएगा A² B² प्लस में B² C²। सो अब ये अलग अलग टर्म्स आ गई हैं तो यही 6 पार्ट का हमारा आंसर है। ओके, चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, अब करते हैं इसका 7th पार्ट। अब करना पड़ेगा मुझे इसके 7th पार्ट के लिए, छोटा सा पार्ट था ये तो खैर। 7th पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस के साथ भी कर सकते हैं और इसमें यदि हम माइनस आएगा तो उसके साथ भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबका मेथड सेम ही है, सो मैं प्लस के साथ में इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। फिर तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम, क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ एक बार मैं। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ a माइनस बी, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म a है और b है। तो a, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू हम यदि सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर दूं इतने क्वेश्चन में खाली, तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। वरना मैं इसको लिखूंगी होल स्क्वायर है, ये एक बार मल्टीप्लाई, ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन करूंगी, तो लास्ट में यही इसी पे हम आ जाते हैं, आइडेंटिटी हमारी बन जाती है। सो ए स्क्वायर का मतलब है एम स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब है एम स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए है एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर, और बी क्या है एन स्क्वायर एम प्लस, और बी अगेन एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर एम हमारा बी है ना, तो ये हमने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बी लिख दिया, यहाँ उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे हमने एज इट इज ही लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, एम स्क्वायर को स्क्वायर से, एम को क्या हो गया एम की पावर 4, एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये एम की पावर 4, ये दोनों की पावर्स ऐड हो गई हैं, तो ये बन गया एम की पावर 4 माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एम की पावर 2, एम की पावर 2 और एक एम ये रहा, तो 2 प्लस 1 पावर एम की पावर 3 और एन की पावर 2। ठीक है, ओके। अब ये एन स्क्वायर और एम, देखिए एन 2 टाइम्स है और एम मल्टीप्लाई बाय एन 2 टाइम है और एम, n को n से मल्टीप्लाई किया तो n की पावर 4, m को m से मल्टीप्लाई किया तो m की पावर 2, तो ये आ गया मेरे पास में n की पावर 4 और m की पावर 2। समझ में आया आपको? ओके, अब ये एज इट इज लिख देंगे 2 m स्क्वायर और n स्क्वायर, इसका तो हम कुछ कर नहीं रहे अभी क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट होने के लिए। ओके, अब क्या करें, ये देखिए m की पावर 4 माइनस 2 m की पावर 3, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये देख लेते हैं फिर भी एक बार। 2 m की पावर 2 n m 2 m n m स्क्वायर m की पावर 3, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा m की पावर 4 है यहाँ पर। हाँ जी, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे पावर आई थिंक मैंने सम में कुछ 2m की पावर यहाँ पे 3 है, आई थिंक यहाँ पे 3 आना चाहिए और मैंने शायद 2 लिख दिया है। सो क्या करेंगे, 2m की पावर 3 एंड ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, वही मैं कहूँ मैंने ये क्या किया, यहाँ पे 3 था क्वेश्चन में, मैंने 2 ही लिख के करे जा रही थी मैं, सॉरी बच्चों। ठीक है, ओके। अब ये तो यहाँ पे सेम टर्म्स थी तो कैंसिल हो गई हैं, और ये m की पावर 4 और प्लस का n की पावर 4 और m की पावर 2, यही हमारा लास्ट में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो m की पावर 4, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन को देखना है इन वाले क्वेश्चंस में कि किस तरह से क्वेश्चंस हमारे लिखे हुए हैं, हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू क्वेश्चन को शॉर्ट करके फटाफट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी तरह हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो होप बच्चों आपको समझ आया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।